दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर भारतीय के मन में यही सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी पाकिस्तानियों टेररिस्टों को जो कब सबक सिखाया जाए, जल्द से जल्द। सबके सिर पे खून सवार है और ये हर हद तक ठीक है कि हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी सबक सिखाया जाए। बट अब ये जोश, खाली जोश का तो काम है नहीं। जोश के साथ होश का काम है। इट नीड्स लॉट ऑफ प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ये सब कुछ बनाना और कब कैसे मौका क्रिएट करना, कैसे क्योंकि वॉर के लिए जितनी स्ट्रेटजी आपको चाहिए, हौसला तो चाहिए, पर खाली हौसले से सही काम नहीं होता है। तो अब ये ये तो लाजमी है कि इंडिया जवाब तो देगा, ठीक है, और सबक भी अच्छा खासा सिखाएगा। और बट कैसे, किस स्ट्रेटजी से, किस पॉलिटिकल मूव से या किस वॉर मूव से करेगा, ये हम सारा आगे चल के इस वीडियो में देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए हम किस टाइम पे पहुंचते हैं कि कब ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो जो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे ये हादसा हुआ, बुरा हादसा हुआ, अब धीरे 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 एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अभी सभी जगह से प्रेडिक्शंस आनी शुरू हो गई हैं। तो नेचुरली हादसा हो गया तो सबका दिमाग काम करता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से भी और जनरल नॉलेज की तरफ से भी। सबकी अपने माइंड में एक दौड़ चलती है कि अब क्या होने वाला है। पिछले एक्सपीरियंसेस को देख के कि कितनी देर लग के कैसे, ये सारा प्लानिंग का मामला है। और ये एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जब किसी वक्त जाके वॉर हो सकती है। कभी आप स्ट्राइक करते हो, इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन, और पॉलिटिक्स भी है और वॉर्स भी है, सूर्य भी है और मंगल भी है। तो अभी मेरे हिसाब से इमीडिएटली इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो जनवरी मिडल में जाके एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो वहाँ पे जाके एक किसी तरह से स्ट्राइक करेगा इंडिया। और फिर एक और फरवरी एंड में जाके फिर एक और ऐसा बनता है कॉम्बिनेशन जहाँ एक अलग ही किस्म की स्ट्रेटेजिकली इसको इंडिया एक मूव करेगा। अब ये दो तरफा काम हो सकता है। अब सबको मालूम है कि उधर अफ़गानिस्तान से भी पंगा है। उधर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करके उनकी वॉर को थोड़ा-सा एस्केलेट करके सो दैट पाकिस्तान बिकम्स बिज़ी ऑन टू फ्रंट्स। तो अब इतनी संगीन, मेरे हिसाब से संगीन लड़ाई नहीं होने वाली। इंडिया विल प्ले हर कार्ड्स वेरी स्ट्रैटेजिकली, वेरी स्मार्टली। थोड़ी-सी सर्जिकल स्ट्राइक्स और थोड़ी-सी दूसरे फ्रंट से ग्राउंड वॉर। तो ये सारा दो तरफ़ा काम होने वाला है। तो जनवरी थर्ड वीक से आप लगाइए और फरवरी के एंड थर्ड वीक या फोर्थ वीक तक। तो ये सारे पीरियड में दो तरफ से लड़ाई हो सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक्स तो पक्का, और ग्राउंड वॉर में भी थोड़ा-सा पंगा हो सकता है। तो क्यों? अभी पाकिस्तान ये पंगा लेकर खुद से ही विजिलेंट हो गया है। सारे ग्राउंड फोर्सेस उसने अपने पंजाब के बॉर्डर पे लगाने शुरू किए हुए हैं। और जे-एंड-के में आप देखिए, पी-ओ-के में देखिए, ये सारी एक्टिविटीज़ अब चालू हो गई हैं। तो ये सारा उन्हीं का किया हुआ अपने आप से विजिलेंट है। तो इंडिया विल गिव देम सम टाइम। अभी इस 1 महीने के अंदर इंडिया, मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी कुछ नहीं करेगा। वो उनको उबाला जो आएगा वो झट से बैठेगा, रिलैक्स करेंगे। और इस पीरियड में वेरी
बहुत ही ढंग से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर इंडिया इज गोइंग टू फाइट ऑन टू फ्रंट्स। अब दूसरे फ्रंट पे इंडिया स्ट्राइक ग्राउंड से डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, इट विल बी मोस्टली इनडायरेक्टली, बिकॉज राहु के साथ मंगल और सूर्य जाके इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक स्ट्रेटजी आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल काम हो जाता है। और प्रोएक्टिव होकर कैसे, जो किसी ने ना सोचा हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर अफगानिस्तान की तरफ से ये काम होगा। और जो डायरेक्ट यहाँ इस तरफ से जस्ट टू सेटिस्फाई इंडियन पब्लिक ऑल्सो, एंड एक राइटफुल रिवेंज लेना, वो भी सरकार का काम है। तो इस तरफ से वो लेकर एक सही टाइम देखकर, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और फिर लोगों को माइंड में भी आ जाता है, उधर पाकिस्तान के माइंड में भी आ जाता है कि कब कहाँ क्या होने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से जनवरी थर्ड वीक से और फिर फरवरी के एंड तक दो तरफ से और ऐसे स्ट्राइक होगी। तो और ज़रूरी तो है ही, और ये ज़रूरी क्या, ये होगा भी। बट ऑन द अदर साइड देखते हैं कि लंबी चलने वाली वॉर ये नहीं होंगी, ये विद इन मंथ्स टाइम सारा डिफ्यूज़, ये सारा होके डिफ्यूज़ भी हो जाता है। और जोकिंगली ट्रंप को दो वॉर्स और सेटल करने का मौका भी मिल जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग 2 months, और फिंगर क्रॉस्ड। और सारे ऊपर वाले से यही प्रार्थना करो कि अच्छा खासा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जय हिंद।